Good morning, students. Today we discuss nitrogen, dinitrogen. N2 है इसलिए डाइनाइट्रोजन बोलते हैं इसको. सिंपली अपन नाइट्रोजन बोल देते हैं. Method of preparation. First off, commercial method. Nitrogen is produced commercially by the liquefaction of distillation of air. एयर का लिक्विफिकेशन करके या डिस्टिलेशन करके जो है नाइट्रोजन प्रिपेयर की जाती है कमर्शियल मेथड पे. इन लिक्विड एयर एंड बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 इज 77.2 Kelvin while BP of O2 is 19 Kelvin. In air N2 is first digest लिविंग बीइंग लिक्विड O2, यानी कि जो एयर है उसमें से फर्स्ट ऑफ तो अपन N2 मिल जाती है, उसके बाद में O2 मिलती है. सो एयर से इसको अलग कर लिया जाता है नाइट्रोजन को. एंड लेबोरेटरी मेथड जो है, लेबोरेटरी मेथड के अंदर लैब के अंदर अपन क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl N सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ये सोडियम नाइट्राइट है, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं जिससे कि N2 बनता है, H2O बनता है और NaCl बनता है. तो हमें N2 चाहिए जो मिल गई है. तो ये लैब का प्रोसेस है. लैब के अंदर इस तरीके से अपन जो है नाइट्रोजन ले सकते हैं. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NO, स्मॉल अमाउंट के अंदर NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के अंदर स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3 भी मिलता है. ठीक है. सो दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय द पासिंग द गैस थ्रू aqueous solution of sulfuric acid containing potassium dichromate. पोटेशियम डाइक्रोमेट से बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसको पास करते हैं जिससे कि N2 प्योर फॉर्म में अपन को मिल जाती है. इसके अलावा इट कैन बी आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका डिकम्पोजिशन किया हीट गर्म करके जिससे कि N2 अलग, H2O अलग और क्रोमेट Cr2O3 अलग हो गया. तो हमें N2 चाहिए, ये मिल गया. ये अमोनियम डाइक्रोमेट का जो है डिकम्पोजिशन हुआ है. एंड वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम एजाइड. सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड के थ्रू भी हम जो है प्योर नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ पे ये बेरियम एजाइड है BaN32 होल ट्वाइस. हीट करेंगे इसको तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेरियम और नाइट्रोजन. इसी टाइप से सोडियम एजाइड है NaN3, ये सोडियम एजाइड है. दो मॉलिक्यूल्स लिए हीट किया, सोडियम अलग और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी. ये प्योर नाइट्रोजन मिलती है इस मेथड के अंदर. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, क्या क्या प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की. तो फर्स्ट ऑफ नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस. टॉक्सिक नहीं है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है. नाइट्रोजन एटम हैज़ 2 आइसोटोप विच इज स्टेबल. 2 आइसोटोप में स्टेबल है ये. फर्स्ट आइसोटोप है N15 और सेकंड आइसोटोप इज N14. ठीक है. तो 2 आइसोटोप है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं उसी टाइप से नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं. इट इज़ हैज़ वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर. पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है. 23.2 ml सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर. 1 लीटर के अंदर इतना ही 273 और 1 ATM बार पे, जो 1 बार पे और 273 केल्विन टेम्परेचर पे 23.2 मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर के अंदर जो है डिज़ोल्व है नाइट्रोजन. इससे ज़्यादा नहीं घोली जा सकती. सो अपन कह सकते हैं कि लो सॉल्युबिलिटी है इसकी. इट हैज़ लो BP एंड MP बिकॉज ये गैस है, सो लो BP एंड MP भी लो होगा इसका. N2 इज रेदर अपेक्षाकृत तुलनात्मक इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ हाई बॉन्ड एंथैल्पी एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो काफ़ी हाई है. सो डैट ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस है. इनर्ट मीन्स होता है कि नॉन रिएक्ट नहीं करती है रूम टेम्परेचर पे जनरली नाइट्रोजन. एट हायर टेम्परेचर डायरेक्टली कंबाइन विद सम मेटल्स फॉर्म द प्रेडोमिनेंटली यानी प्रबल आयोनिक नाइट्राइड्स एंड विद द नॉन मेटल्स कोवलेंट नाइट्राइड. जो नाइट्रोजन है वो हाई टेम्परेचर पे इजीली जो है मेटल्स के साथ में जो है रिएक्शन कर लेती है और मेटल के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्म करती है.
तो यहाँ पे लिथियम मेटल है जिसके साथ नाइट्रोजन हीट किया तो लिथियम नाइट्राइड बना, और मैग्नीशियम के साथ हीट करने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड बना। तो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाती है। इट कंबाइंस विथ H2 एट अबाउट 773 Kelvin in the presence of a catalyst of form ammonia. It also is known as a Haber process. नाइट्रोजन जो है H2 के साथ में रिएक्ट करता है 773 केल्विन टेम्परेचर पे एंड अमोनिया फॉर्म होता है इसमें। इस प्रोसेस का नाम आपने कई बार सुना होगा, ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया फॉर्मेशन, अमोनिया प्रिपरेशन करने का। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे हैबर प्रोसेस का, जो कि नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से 773 केल्विन टेम्परेचर पे अमोनिया बनता है इसमें, और इसमें एंथैल्पी निकलती है -46.15 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन के साथ में भी नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करता है अबाउट हाई टेम्परेचर, मीन्स अबाउट 200 केल्विन टेम्परेचर। 200 केल्विन टेम्परेचर नाइट्रोजन जो है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 200 केल्विन टेम्परेचर पे, 2000 केल्विन, सॉरी 2000 केल्विन टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है। एंड नाइट्रोजन का जो एक प्रोडक्ट है अमोनिया, ये नाइट्रोजन का प्रोडक्ट अमोनिया, इसकी बात करते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन का। प्रिपरेशन की बात करें अमोनिया कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो यूरिया को हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। इन बॉडी एनिमल्स बॉडी के अंदर जो है यूरिया वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और वहाँ पे बनता है अमोनियम कार्बोनेट, फिर अमोनियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। तो यूरिया जो है H2O के साथ रिएक्ट करा, अमोनियम कार्बोनेट बना एंड अमोनिया गैस बनी। सेकेंड जो प्रोसेस है उसमें अमोनियम क्लोराइड को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं जिससे कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई तो 2NH3 निकल गया, अमोनिया बन गया, H2O निकला और CaCl2 निकला। नेक्स्ट यहाँ पे सोडियम अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कास्टिक सोडा मीन्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो अमोनिया बनता है। तो इस तरीके से भी हम अमोनिया बना सकते हैं। रिएक्शन को समझने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और बहुत सारी रिएक्शंस आ चुकी हैं, इस वजह से आपको इजीली रिएक्शन समझ में आ रही होगी, कहाँ से क्या निकला आपको पता चल जाएगा। कमर्शियल स्केल, लार्ज स्केल, कमर्शियल स्केल इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है कमर्शियल के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ अमोनिया बनाने का जो है ये है हैबर प्रोसेस। N2 की रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, 2000 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, और अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू लासतालिया प्रिंसिपल फॉलोइंग द कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन, इस कंडीशन के लिए कुछ कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं लासतालिया के अकॉर्डिंग। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ तो टेम्परेचर जो है लो, इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर लो टेम्परेचर गुड फॉर द रिएक्शन। टेम्परेचर को अगर अपन कम रखेंगे तो ये इस रिएक्शन के लिए अच्छा है। इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर इज अबाउट 700 केल्विन, इसके अंदर 700 केल्विन टेम्परेचर रखिए आप। एंड हाई प्रेशर को हाई रखें आप, लगभग 200 ATM प्रेशर रखना है आपको। एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंसी लेनी है हम। कैटलिस्ट के लिए इसके अंदर Al2O3 भी ले सकते हैं, Fe2O3 भी लिया जा सकता है। तो फाइनली इस रिएक्शन को हम लिख देंगे हैबर प्रोसेस के अंदर N2 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, N2 + 3H2, Fe2O3, Al2O3, K2O भी हम ले सकते हैं जिससे कि ये प्रमोटर का काम करेगा। अब मोलिब्डेनम भी लिया जा सकता है कैटलिस्ट के प्रमोटर के रूप में। 700 केल्विन टेम्परेचर, 2 ATM प्रेशर, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पे अमोनिया बनाई जाती है। यहाँ से देखिए आप H2 और N2 पास करते हैं अंदर। ये हाई प्रेशर यहाँ पे पास्कल प्रेशर लगता है, कंप्रेस होती है गैस और वो आती है इस चैम्बर में। इस चैम्बर के अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है जिससे कि रिएक्शन करवाएगा और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अमोनिया बन के यहाँ आ जाएगी इस चैम्बर के अंदर। अब यहाँ अमोनिया आ गई, इसके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर भी कुछ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बच जाती है, वो गैस वापस से इस तरफ जाएगी और यहाँ से पंप होके वापस इस तरफ एंटर कर जाएगी
और फिर से रिएक्शन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। प्रॉपर्टीज की बात करें अमोनिया की तो प्रॉपर्टीज है कलरलेस गैस है अमोनिया, पंजेंट ऑर्डर है, मीन्स कि तीक्ष्ण तेज ऐसे नाक में चढ़ने वाला, आंखों में आंसू आ जाए अगर इसको एकदम से स्मेल कर ले तो इस टाइप की स्मेल होती है। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 198.4 केल्विन टेम्परेचर एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 239.7 केल्विन रेस्पेक्टिवली। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 198.4 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 239.7 केल्विन एंड इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है वाटर, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है अमोनिया वाटर के साथ में, सो डैट ये हाईली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। देखिए अमोनिया है जैसे कि N और इसके 3 हाइड्रोजन होते हैं इसके पास। तो हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, तो इस हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन अट्रैक्शन के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, डैश डैश से शो कर देना आप। तो इसलिए सोल्यूबल होता है अमोनिया पानी के अंदर, ठीक है। इट्स बिहेव्स लाइक लुईस बेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो है लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से ये बिहेव करती है किस तरीके से लुईस बेस की तरह ये बिहेव करती है, बिकॉज इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट सेल के अंदर नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जुड़ गया, एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए लोन पेयर के रूप में। सो डैट ये लुईस बेस होता है, क्योंकि डोनेट कर सकता है, लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए डोनेट कर सकता है, लुईस बेस होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस पर, और जिसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स याद रखें आप। यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है, तो आप ये बॉन्ड एंगल ध्यान दें, 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। और पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका, पिरामिडल स्ट्रक्चर है, जब आप इनको मिलाओगे ऐसे तो देखिए एक पिरामिड बनेगा, एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है 3 और हमने इनको मिला दिया इस तरीके से, तो एक पिरामिड बन गया है। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड आप बॉन्ड एंगल सही कर लेना आप इसका, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है और बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर। 101.7 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसकी लेंथ है ये। क्लियर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये देखो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है एंड ये भी सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो क्या हो गया यहाँ पे हम जानते हैं H = लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। सो कितना हो गया ये लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 1 है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना हुआ 4 हो गया टोटल। और 4 पे हम जानते हैं एक s ऑर्बिटल और 3 p के होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इट इज़ ए रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच फर्दर आयोनाइज्ड। अमोनिया वाटर के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर आगे जाके जो है अमोनियम आयन बनाता है, NH4 प्लस आयन बनाता है। अमोनिया रिएक्ट विथ लुईस एसिड फ्रॉम सॉल्ट। लुईस एसिड के साथ में ये BF3, यहाँ पे लुईस एसिड है, इसके साथ में NH3 ने रिएक्ट किया, ये लुईस बेस है, तो इनके बीच में ये बन गया सॉल्ट, बन गया BF3 NH3 का सॉल्ट। Important NH3 donates the lone pair form linkage with metal ions form the complex compound. This character is used the direction of metal ions. ये क्या करता है कि मेटल के जो आयंस होता है उनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करता है मेटल आयन के साथ में रिएक्शन करके। जैसे Cu+2 आयन है मेटल का, कॉपर का, अमोनिया ने रिएक्शन करी तो इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का। इसके अलावा ये Ag है, तो Ag के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा, Ag आयन है, ये सिल्वर का आयन है, यहाँ पे यहाँ पे ये Cl है, क्लोराइड आयन,
AgCl बना, वाइट PPT। अब इस AgCl को अमोनिया रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है कलरलेस। यहाँ पे ZnSO4 है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो Zn हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बन जाता है। FeCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है NH4Cl। रिएक्शन आपने देख ली होगी दोनों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में ये अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा ना वाटर के साथ में रिएक्शन करके। अमोनिया जो है पहले वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा H2O के साथ में और बनाएगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये FeCl3 है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का PPT आ जाएगा और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अमोनिया बिहेव्स एज ए सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन लाइक वाटर। अमोनिया जो है बिहेव करता है सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि वो पानी की तरह सेल्फ आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे पानी अपने आप आयोनाइज्ड हो जाता है H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स में, वैसे अमोनिया जो है अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है NH4+ और NO2- आयन के अंदर, सेल्फ आयोनाइज हो रहा है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रिक एसिड HNO3। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड H2N2O2, ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड एंड नाइट्रस एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये ऑक्सो एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, जिसमें से हम इम्पोर्टेंट एसिड की बात करेंगे नाइट्रिक एसिड के HNO3 की। प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड, तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर देखिए सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो यहाँ पे सोडियम बाइसल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 बनता है, ठीक है। कमर्शियली मेथड है, कमर्शियली मेथड के अंदर लार्ज स्केल पे नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है तो ओस्टवार्ड प्रोसेस बोलते हैं इसको। ओस्टवार्ड प्रोसेस के थ्रू जो है कमर्शियली मेथड में नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं PT व 500 केल्विन टेम्परेचर 9 बार प्रेशर पे जो है इसको रिएक्शन करवाया जाता है। PT जो है कैटलिस्ट का काम करता है। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, देन यहाँ पे NO बना और वाटर मॉलिक्यूल बना। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर आगे जाके इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे O2 के साथ में, ऑक्सीडेशन होगा फिर से इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा यहाँ पे, देन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि 3 स्टेप में जाके नाइट्रिक एसिड बनता है ओस्टवार्ड प्रोसेस के थ्रू कमर्शियली मेथड, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। 68% प्योर फॉर्म में होता है नाइट्रिक एसिड, इसको 98% प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए कंसनट्रेट करते हैं H2SO4 के साथ में इसका, ठीक है, किया जाता है, डिहाइड्रेशन किया जाता है विद कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में, जिससे कि प्योर फॉर्म में 98% नाइट्रिक एसिड अपन को मिल जाता है। प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस लिक्विड होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन। लेबोरेटरी ग्रेड्स, लैब के अंदर एक ये रिएजेंट है, रिएजेंट की तरह काम आता है काफ़ी। नाइट्रिक एसिड जो है कंटेन 68% का होता है। एंड HNO3 जो नाइट्रिक एसिड होता है बाय द मास ऑफ हैज़ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी इज़ 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। थ्योरिकल चैप्टर है, समझने का ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा रीड करोगे लाइन तो समझ में आ जाएगी। गैसियस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में इसका स्ट्रक्चर है, ये है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, एक प्लेन हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है।
स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर है। नाइट्रेट आयन का मतलब है NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर है। इसमें रेजोनेंस किया अपन ने तो 4 स्ट्रक्चर अपन को मिल गया। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ये आप जानते ही हो क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो नाइट्रोजन की ये 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी के साथ में 2 तो लोन कोवलेंट बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो उसके साथ में एक बॉन्ड बना लिया इस ऑक्सीजन के साथ, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज आ गया। अब ये तीसरा ऑक्सीजन जो है अकेला रह गया, इसके साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। लेकिन इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए दे देता है। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है क्योंकि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ने दिए हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड जो है चेंज कर देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बना देंगे। इसको कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 बार घुमा दिया, मतलब बॉन्डों को। aqueous solution nitric acid behave as a strong acid, give hydronium and nitrate ion। पानी के अंदर जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन देता है और नाइट्रेट आयन नाइट्रेट आयन देता है। ये हाइड्रोनियम आयन है। H+ आयन जो है जल के अणु के साथ में रहता है क्योंकि वो स्मॉल साइज होता है H+ आयन का, इसलिए हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द HNO3। HNO3 के कंसनट्रेट पे कुछ प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं जब ये मेटल के साथ में रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पे 3Cu + 8HNO3, यहाँ पे डाइल्यूट लिया है अपन ने HNO3, तो प्रोडक्ट आपका ये बन रहा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड में आप देखिए यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3 लिया है तो प्रोडक्ट में आपका आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये फ़र्क पड़ जाता है कंसनट्रेट और डाइल्यूट का क्वांटिटी का। जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, N2O देता है, N2O, एसिड गिव N2O एंड विथ कंसनट्रेट एसिड टू गिव NO2। डाइल्यूट के साथ में N2O देगा, जिंक के साथ में जब रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड, और अगर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो वो देगा NO2। तो आप इस रिएक्शन में देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे ये डाइल्यूट लिया है HNO3 तो NO2 बना, और सेकंड रिएक्शन में कंसनट्रेट लिया तो N2O बना, और नीचे वाली में NO2 बना। Some metals like chromium and aluminum do not dissolve in nitric acid because एल्यूमिनियम और क्रोमियम कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे ही नाइट्रिक एसिड इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो तुरंत एल्यूमिनियम और क्रोमियम का ऑक्साइड बन जाएगा, जिससे एक लेयर बन जाएगी। जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है कि नहीं, एल्यूमिनियम का कंटेनर है ये, Al ले लिया अपन ने, इसमें आपने नाइट्रिक एसिड डालनी है, इसमें आपने नाइट्रिक एसिड डाली, HNO3 इसमें डाला आपने, तो जैसे ही डालेगा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा, रिएक्ट तो करेगा, तो देखिए रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे तुरंत रिएक्ट करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कंटेनर लिया अपन ने, ये ले लिया कंटेनर, इसके अंदर आपने नाइट्रिक एसिड डाली HNO3, ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, एक लेयर अंदर की तरफ एक लेयर बन जाएगी तुरंत रिएक्ट करते ही, जिससे कि फिर आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसलिए नाइट्रिक एसिड को आप एल्यूमिनियम के कंटेनर में ले जा सकते हो, सेफ़ है। पूछ लेता है वो क्यों सेफ़ है, तो इसलिए सेफ़ है। इसके अलावा ये जो है नाइट्रिक एसिड वो ऑक्सीडाइज करता है नॉन मेटल्स को उनके कंपाउंड्स में। आयोडीन को कर रहा है, देखिए यहाँ पे आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडिक एसिड के अंदर, कार्बन ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर का ऑक्सीडेशन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, फास्फोरस को कर रहा है फास्फोरिक एसिड में। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है,
जो कि आयोडीन को आयोडिक एसिड, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ब्राउन रिंग टेस्ट में अगर बात करें तो ब्राउन रिंग टेस्ट है नाइट्रोजन के कंटेंट नाइट्रेट आयन का पता करने के लिए NO3 माइनस NO3 इसका पता करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर देखो क्या होता है। इस टेस्ट के अंदर NO3 Fe+2 को और H+ आयन दोनों तीनों रिएक्ट करके NO में कन्वर्ट होते हैं। फेरस कन्वर्ट हो जाता है फेरिक में, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ये, जिसके साथ NO रिएक्ट करेगा और एक ये कंपाउंड बनाएगा Fe2H2O5 NO+2। ये ब्राउन कलर का होता है, सोडियम नाइट्रेट प्रूसाइड। क्या है ये? इस फॉर्मूले का नाम है सोडियम नाइट्रेट प्रूसाइड। तो इस सोडियम नाइट्रेट प्रूसाइड ब्राउन कलर का होता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है ऐसे, जिससे हम समझ जाते हैं नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। और रिंग नहीं बनती है तो एब्सेंट है। ठीक है, तो ये ब्राउनी रिंग टेस्ट है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स